सब उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएसटी पेडागोजी सब्जेक्ट से होंगे और यह सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एज हिस्टोरिकल सोर्सेस, यानी इतिहास के स्रोत के रूप में शिलालेखों की एक प्रमुख सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दे आर ऑलवेज फिक्शनल, क्या वे हमेशा काल्पनिक होते हैं। दे आर ऑफेन रिफ्लेक्ट एंड व्यू पॉइंट ऑफ रूल्स, वे अक्सर शासकों का दृष्टिकोण दर्शाते हैं। सी है दे कंटेन नो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, उनमें कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं होती। डी है दे आर ओनली ओरल सोर्सेस। तो देखिए इतिहास के स्रोत के रूप में शिलालेखों की जो प्रमुख सीमा है वह क्या है कि यह जो है अक्सर जो है शासकों के दृष्टिकोण को क्या करता है, दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी ग्रेटली अक्रॉस इंडिया, भारत में वर्षा की मात्रा बहुत अधिक भिन्नता क्यों पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है ड्यू टू मानसून वेरिएबिलिटी, मानसून की परिवर्तनशीलता के कारण। बी है केवल देशांतर के कारण। सी है ड्यू टू सोइल टाइप एलोन, मिट्टी के प्रकार के कारण। डी है केवल नदियों के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मानसून की जो है परिवर्तनशीलता के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट शुड ए हिस्टोरियन डू व्हेन टू सोर्सेस प्रोवाइड कन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स, जब दो स्रोत परस्पर विरोधी विवरण देते हैं तो इतिहासकार को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एक्सपेक्ट द ओल्डर सोर्सेस, पुराने स्रोत को स्वीकार करना। बी है रिजेक्ट बोथ सोर्सेस, दोनों स्रोतों को जो है अस्वीकार कर देना। सी है कंपेयर एंड इवेल्यूट एविडेंस, यानी ग्रामीणों की तुलना और मूल्यांकन करना। डी है फॉलो द टेक्स्ट बुक ओनली, केवल पाठ्य पुस्तक का अनुसरण करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कंपेयर एंड इवेल्यूट द एविडेंस, यानी प्रमाणों की तुलना और मूल्यांकन करना। यही जो है क्या करना चाहिए, जब दो स्रोत परस्पर विरोधी विवरण देते हैं तो इतिहासकार को क्या करना चाहिए कि प्रमाणों की तुलना और मूल्यांकन करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ द अपोजिशन ऑफ इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में विपक्ष की प्रमुख भूमिका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है चुनाव को रोकना, ये ऑप्शन गलत है, मतलब चुनाव को जो है चुनाव को रोकना विपक्ष का जो है काम नहीं होता। टू कंट्रोल द जुडिशियरी, न्यायपालिका को जो है नियंत्रित करना, ये भी जो है उसका काम नहीं है। टू फॉर्म एवरी गवर्नमेंट, प्रत्येक सरकार बनाना, ये भी जो है विपक्षी दल का कार्य नहीं है। टू एग्जामिन गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी सरकारी नीतियों की समीक्षा करना, यही जो है विपक्षी दल का क्या है, काम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई इज ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, यानी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त क्यों होती है। ऑप्शन नंबर ए है इट हैज हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, इसमें अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। बी है यह अत्यधिक जो है रेतीली होती है। इट हैज हाईली सैंडी। इट कंटेन नो क्ले, इसमें चिकनी मिट्टी नहीं होती। इट अकर ओनली माउंटेन्स, यह केवल पर्वतों में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो काली मिट्टी होती है उसमें जो है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है ज़्यादा होती है, यानी कि जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट शुड अ टीचर डू व्हेन ए स्टूडेंट क्वेश्चन द रियलेबिलिटी इन ए सोर्स, जब कोई विद्यार्थी किसी स्रोत की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है इग्नोर द क्वेश्चन, प्रश्नों को अनदेखा कर देना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गिव द करेक्ट आंसर इमीडिएटली, तुरंत सही उत्तर बता देना चाहिए।
सी है एनकरेज एविडेंस बेस्ड डिस्कशन, प्रमाण आधारित चर्चा को प्रोत्साहित करना। डी है आस्क द स्टूडेंट टू रिमेन साइलेंट, विद्यार्थी को चुप रहने को कहना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रमाण आधारित चर्चा को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हिच फैक्टर बेस्ट एक्सप्लेन द विस्पर्ड नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 के व्यापक स्वरूप को कौन सा कारक सबसे अच्छी तरह समझाता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल सैन्य स्मरण, बी है केवल धार्मिक कारण, सी है केवल आर्थिक कारण, डी है मल्टीपल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल कॉजेज, अनेक राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक कारण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हिच जियोग्राफिकल फैक्टर मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट टेम्परेचर, कौन सा भौगोलिक कारक तापमान को सबसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी का प्रकार, बी है लेटीट्यूड यानी अक्षांश, सी है पॉपुलेशन जनसंख्या, डी है वेजिटेशन वनस्पति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अक्षांश लेटीट्यूड हो जाएगा। यही जो है क्या करता है तापमान को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाई शुड मल्टीपल पर्सपेक्टिव बी इंक्लूडेड इन सोशल साइंस टीचिंग, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अनेक दृष्टिकोण को क्यों शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है टू एंश्योर ओनली वन आंसर, केवल एक उत्तर सुनिश्चित करने के लिए, बी है कक्षा चर्चा कम करने के लिए, सी है टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इशू बेटर, जटिल मुद्दों को बेहतर समझने के लिए, डी है टू फिनिश सिलेबस क्विकली, पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जटिल मुद्दों को बेहतर समझने के लिए जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो है अनेक दृष्टिकोण को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट डज जुडिशियल रिव्यू प्राइमरली इन्वॉल्व, न्यायिक पुनर्विलोकन मुख्यतः किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है चुनाव कराना, बी है चेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना, सी है प्रिपेयरिंग बजट तैयार करना, डी है कंडक्टिंग द सेंसस यानी कि जनगणना कराना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो संबंधित है मुख्यतः कानून की संवैधानिक जांच करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हिच एक्टिविटी बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर, कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग, बी है विनिर्माण, सी है मछली पकड़ना, डी है बीमा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो मछली पालन है यह जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाई इज स्केल इम्पोर्टेंट ऑन ए मैप, मतलब ये हुआ कि मानचित्र पर पैमाना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है इट शो द बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड एक्चुअल डिस्टेंस, यह मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात बताता है। बी है ये इट शो ओनली डायरेक्शन, यह केवल दिशाएं को बताता है। सी है इट डिटरमाइन द कलर ऑफ द मैप, यह मानचित्र का रंग निर्धारित करता है। डी है इट रिमूव सिंबल, यह प्रतीकों को हटा देता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यह क्या करता है मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात को जो है बताता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट वाज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए है बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, बी है एक्सपेंशन द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन का विस्तार, सी है एबोलिशन ऑफ इलेक्शन, चुनावों की समाप्ति, डी है एक्सपेंशन द आर्मी यानी सेना का विस्तार करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना ही जो है स्वदेशी आंदोलन का क्या था प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है
कि व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल पावर शेयरिंग, क्षैतिज सत्ता विभाजन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकारें। बी है स्टेट लोकल गवर्नमेंट, राज्य और स्थानीय सरकारें। सी है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। डी है विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम और जिला प्रशासन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी जो होते हैं यही जो है क्षैतिज सत्ता विभाजन का जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हिच स्लोप जनरली रिसीव मोर रेनफॉल ए माउंटेन रीजन, पर्वतीय क्षेत्र में सामान्यतः किस ढाल पर अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए है विंडवार्ड स्लोप, यानी पवनाभिमुख ढाल पर। बी है लीवार्ड स्लोप, यानी पवन विमुख ढाल। सी है डेजर्ट स्लोप, यानी मरुस्थलीय ढाल। डी है प्लेट्यू स्लोप, यानी कि पठारी ढाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पर्वतीय क्षेत्र में सामान्यतः वर्षा जो होती है वह पवनाभिमुख ढाल पर जो है अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रैंकिंग स्टूडेंट, विद्यार्थियों की रैंक तय करना। बी है इम्प्रूविंग लर्निंग थ्रू फीडबैक, प्रतिपुष्टि द्वारा अधिगम में सुधार करना। सी है गिविंग सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र देना। डी है डिक्लेयरिंग फाइनल रिजल्ट, अंतिम परिणाम घोषित करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इम्प्रूविंग लर्निंग थ्रू फीडबैक, यानी प्रतिपुष्टि द्वारा अधिगम में जो है सुधार करना, यही जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, इतिहास में कालक्रम क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है कि इट हेल्प अंडरस्टैंड सीक्वेंस एंड चेंज, यह घटनाओं को क्रम और परिवर्तन को समझने में सहायता करता है। बी है इट ओनली हेल्प्स मेमोराइज डेट्स, यह केवल तिथियां याद करने में सहायता करता है। सी है इट एलिमिनेट हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, यह ऐतिहासिक व्याख्या समाप्त करता है। डी है इट रिप्लेस हिस्टोरिकल सोर्सेस, यह ऐतिहासिक स्रोतों का स्थान लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी कि यह क्या करता है घटनाओं के क्रम और परिवर्तन को समझने में जो है सहायता करता है, इसलिए जो है कालक्रम जो है क्या है महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि इफ जीडीपी इंक्रीजेज बट इनइक्वलिटी आल्सो इंक्रीजेज, तो व्हाट कैन बी इन्फर्ड, यदि जीडीपी बढ़ती है लेकिन असमानता भी बढ़ती है तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है एवरीवन बेनिफिट इक्वली, सभी को समान लाभ मिला। बी है पॉवर्टी हैज कंप्लीटली डिसअपियर्ड, गरीबी पूरी तरह समाप्त हो गई। सी है इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, आर्थिक विकास समान रूप से वितरित नहीं है। डी है अनएम्प्लॉयमेंट हैज डिसअपियर्ड, बेरोजगारी समाप्त हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनेक आर्थिक विकास समान रूप से जो है वितरित नहीं होगी यदि जीडीपी बढ़ेगी लेकिन असमानता बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि ए स्टूडेंट सपोर्ट्स एन आर्ग्यूमेंट विथ रिलेवेंट डाटा, व्हाट शुड द टीचर एक्सेस, एक विद्यार्थी अपने तर्क के समर्थन में प्रासंगिक आग्रह देता है, शिक्षक को किसका मूल्यांकन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है केवल लिखावट यानी ओनली हैंड राइटिंग। बी है ओनली आंसर लेंथ, केवल उत्तर की लंबाई। सी है रेलिवेंस ऑफ एविडेंस एंड इक्वलिटी ऑफ रीजनिंग, प्रमाण की प्रासंगिकता और तर्क की गुणवत्ता। डी है केवल ओनली स्पेलिंग। सी ये डी है कि व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ
तो इस क्वेश्चन का जो 19 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू हिस्टोरिकल सोर्सेस। ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है आस्किंग स्टूडेंट टू मेमोराइज द सोर्स, विद्यार्थी को स्रोत याद करवाना। बी है आस्किंग स्टूडेंट टू कॉपी द सोर्सेज, विद्यार्थी से स्रोत की नकल करवाना। सी है आस्किंग स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई ओनली डेट, विद्यार्थियों की से केवल तिथियां पहचानवाना। डी है आस्किंग स्टूडेंट कंपेयर एविडेंस एंड ड्रॉ कंक्लूजन, विद्यार्थियों से प्रमाणों की तुलना निष्कर्ष निकलवाना। तो यह क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आपके कितने नंबर आए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।